वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। खुशखबरी कॉल 2:50 बजे आएगा, चुपचाप देखो, ढिंढोरा मत पीटना। बेटा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, देखो जल्दी। आज का यह समय आपके लिए साधारण समय नहीं है, क्योंकि ठीक दोपहर 2:50 बजे से आपके जीवन में खुशखबरी की ऐसी शुरुआत होने वाली है जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी समय से था। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में किसी बात को लेकर बेचैनी थी, कोई काम अटका हुआ था, किसी फैसले को लेकर चिंता थी, या आपको लग रहा था कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई दे सकती है। आज का यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है, इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ हम केवल एक तरह की खुशखबरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि कई प्रकार की सकारात्मक खबरों और संभावित बदलावों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली खुशखबरी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। लंबे समय से जिस आर्थिक राहत की उम्मीद थी, उनमें जुड़ा कोई रास्ता खुल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है, या किसी ऐसे साधन से लाभ की उम्मीद जाग सकती है जिसके बारे में आपने पहले ज़्यादा सोचा भी नहीं था। दूसरी बड़ी बात यह है कि करियर से जुड़ी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की सराहना, जिम्मेदारी में बदलाव, नई भूमिका, बेहतर अवसर या आगे बढ़े कोई संकेत मिल सकते हैं। अगर आप अपना काम या व्यापार करते हैं तो किसी पुराने प्रयास में गति आने के ग्राहक बढ़ेंगे, बिक्री में सुधार होंगे, किसी महत्वपूर्ण काम के आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। तीसरी खुशखबरी आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि घर का वातावरण पहले की तुलना से हल्का और सकारात्मक होने का संकेत मिल रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य की उपस्थिति, किसी जरूरी काम पूरा होने, घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर या लंबे समय से चली आ रही चिंता का समाधान आपके मन को राहत दे सकता है। चौथी बात प्रेम और रिश्ते से जुड़ी है। जिन लोगों के मन में किसी अपने को लेकर भावनाएं हैं, उनके लिए परिस्थितियां स्पष्ट होने का समय आ सकता है। किसी रिश्ते में चली आ रही गलतफहमी कम हो सकती है, मन की बात समझ में आ जा सकती है। संबंधों में पहले से ज़्यादा अपमान और विश्वास महसूस हो सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है, इसीलिए संकेतों को अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़कर ही समझें। पांचवी खुशखबरी किसी पुराने अधूरे काम संबंधित हो सकती है। कई बार इंसान किसी काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है वह काम बीच में रुक जाता है। आज का यह ऐसी ही किसी काम को दोबारा गति देने का संकेत दे रहा है। रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, उनमें कोई नया विकल्प सामने आ सकता है, और आपको यह महसूस हो सकता है कि काम को लेकर आप निराश हो चुके थे, उनके लिए अभी उम्मीद बाकी है दोस्तों। छठी बात उन लोगों के लिए है, महत्वपूर्ण है, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान चल रहे हैं। आने वाला समय आपको कोई ऐसा संकेत दे सकता है जिसमें आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको अपने लक्ष्य की तरह दोबारा ध्यान लगाने का ताकत मिलेगा। कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी बाहर से नहीं आती, बल्कि इंसान के भीतर से पैदा होने वाला विश्वास ही सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है। इसीलिए आज मिलने वाले छोटे से छोटे सकारात्मक संकेत को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। सातवीं खुशखबरी संपत्ति, घर, वाहन, किसी बड़ी खरीदारी से संबंधित हो सकती है। अगर काफ़ी समय से कोई योजना आपके मन में चल रही है और परिस्थितियां के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उनके लिए सही दिशा मिलने की संभावनाएं बन सकती है। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में पूरा हो, लेकिन शुरुआत का संकेत भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आठवीं बात पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मेहनत का परिणाम धीरे धीरे सामने आने की
परीक्षा की तैयारी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और लक्ष्य की प्रति एकाग्रता मजबूत होने का समय है दोस्तों। जो लोग किसी नए अवसर की तलाश में है उनके लिए भी अपने आने वाला समय कुछ विकल्प दिखाई दे सकते हैं। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आज शाम स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने, घर का पूजा स्थान को साफ करके माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाएं और केसर या इलायची डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा चावल लेकर मन में अपनी अच्छी इच्छा बोलें, माता लक्ष्मी के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। फिर ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आप सभी से निवेदन है कि साथ ही शनिवार की सुबह सूर्य उदय के बाद स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने और घर के मुख्य द्वार की पूजा स्थान की सफाई करें। इसके बाद किसी सुरक्षित स्थान पर तिल के तेल का एक दीप जलाइए और मन में अपने रुके हुए कार्यों तथा आर्थिक परेशानियों को दूर होने की प्रार्थना करें। फिर ओम शनशनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद बेसहारा व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, कंबल जैसी वस्तु अपनी समर्थन के अनुसार दान करें। शनिवार को किसी बुजुर्ग, धार्मिक या बेसहारा व्यक्ति को अपमान न करें। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।